दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मंथली इंटरेस्ट रेट कैसे पेएबल होता है, कैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। साथ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लगभग 6% का ब्याज मिलता है, तो वो कैसे मिलता है, अपने अकाउंट में कितना बैलेंस रखने पे कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज आपको पता चल जाएगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको कितना ब्याज मिलता है और कैसे मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का इंटरेस्ट रेट के पेज के ऊपर हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको कितना अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, उसके बाद कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कब मिलता है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, अगर आप 0 रुपये से लेके 10 लाख के बीच में रखते हैं, 10 लाख रुपए तक रखते हैं तो आपको 4% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आप अपने अकाउंट में 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इस तरह का अमाउंट रखते हैं तो आपको 4% का ही इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, जो सालाना होता है लेकिन मंथली आपको मिलता है। कैसे मिलता है वो आपको आगे बताने वाला हूँ। अगर आप अपने अकाउंट में 10 लाख से लेके 25 करोड़ के बीच में रखते हैं, जैसे 11 लाख या फिर 12 लाख, 15 लाख इस तरह का अमाउंट रखते हैं तो आपको यहाँ पे 6% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। इसमें यहाँ पे कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और अगर आप 25 करोड़ से लेके 100 करोड़ के बीच में रखते हैं तो यहाँ पे आपको सीधा 5% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। बाकी हम नीचे का जो इंटरेस्ट रेट है तो बात नहीं करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गजब टूबीबाज आदमी। तो हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और इसके टर्म्स एंड कंडीशन को हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है कि आपको इंटरेस्ट रेट कैसे दिया जाता है। मान लीजिए आप अपने अकाउंट में रखते हैं 25,000 रुपये, तो आपको 4% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ था कि 0 से लेके 10 लाख के बीच में रखते हैं तो आपको 4% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अगर आपके अकाउंट में 5 लाख भी होता है तो आपको 4% का ही इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। और तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है कि अगर आपके अकाउंट में इन केस होता है कि 1.10 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख रहता है तो पहले आपको 10 लाख पे 4% मिलेगा। जैसे कि पहले 10 लाख तक था 4% वो आपको मिलेगा। उसके बाद जो आपका 1 करोड़ है उसमें आपको 6% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो इसी तरह से बाकी का जो भी नीचे वाला अमाउंट है वो आप देख सकते हैं कि आपको कितना कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपना ब्याज कैलकुलेट करने के लिए, इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कैलकुलेटर भी अपने वेबसाइट के ऊपर दे दिया है। तो सिंपल आप जितना भी अपने बैंक में पैसा रखते हैं उसको आप यहाँ पे इससे स्क्रॉल करके, जैसे कि मान लीजिए मेरे बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये है तो यहाँ पे मैं 20,000 कर लूँगा। जैसे कि मेरे अकाउंट में यहाँ पे 30,000 रहता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, तो यहाँ पे देखिए 4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो यहाँ पे अब 4% के हिसाब से मिलता है तो आप यहाँ पे आपको 1222 रुपये का इंटरेस्ट रेट होता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आपका ब्याज रहता है तो। लेकिन वो मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो इसके लिए सिंपल है, कैलकुलेटर पे चल जाते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेटर है तो इसको मान लीजिए 1222 रुपये 1 साल का पूरा होता है। अगर आप 30,000 रुपये मेंटेन करके रखते हैं तो 30,000 रुपये रेगुलरली आपका हर दिन क्लोजिंग बैलेंस में रहता है तो आपको पूरे 1 साल में 1222 रुपये इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मंथली मिलता है तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 12 से, तो आपको यहाँ पे हर मंथ 101 रुपये का जो है इंटरेस्ट रेट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आगे बोल। नहीं पता। भाई मेरा भाई। और ये किस डेट को क्रेडिट होगा, मान लीजिए 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक अगर आपका जो पैसा है वो 30,000 रुपये सस्टेन रहा, एक भी पैसा आपने खर्च नहीं किया या फिर उससे नहीं निकाला है, आपका जो भी क्लोजिंग बैलेंस रहता है उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट रेट बनता है और सालाना में होता है। उसे कैलकुलेट करके हर महीने आपको इंटरेस्ट रेट दे दिया जाता है। जैसे कि अगर आपको 1 सितंबर से 30 सितंबर तक वो पैसा मेंटेन रहता है तो अगले 1 अक्टूबर आएगा या फिर 2-3 अक्टूबर को आपको जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा वो आपको उस मंथ का मिल जाएगा। इस तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का इंटरेस्ट रेट आपको हर मंथ मिलता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।